नमस्ते दोस्तों, मैं आनंदिता आर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर्या में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ 5000 रुपीज़ में कुफरी और शिमला कैसे घूम सकते हैं। और आज मैं आपको ये बताऊँगी कि कुल्लू, मनाली, मणिकरण, कसौल, रोहतांग पास आप कम से कम पैसों में कैसे घूमेंगे, क्या प्लान करना है, कैसे जाना है, कहाँ से बस लेना है, कहाँ से टैक्सी लेनी है, क्या बुक करना है, कहाँ से बुक करना, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और मेरे को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलिए। मोस्टली ट्रिप्स जो होते हैं वो स्टार्ट दिल्ली से होते हैं, बट मेरा जो लास्ट वीडियो था वो शिमला से था, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपको शिमला के साइड से कैसे अपनी ट्रिप को स्टार्ट करना है। सो फ्रेंड्स, आपका पहला स्टेप ये है कि आपको रेड बस के वेबसाइट से शिमला से कुल्लू के लिए बस बुक करनी है। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप रात में जर्नी करिए। रात के जर्नी का फ़ायदा क्या है? रात के जर्नी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका टाइम जो दिन में लगता है ट्रैवलिंग का टाइम वो बचता है। दूसरा फ़ायदा है कि आपके होटल का खर्चा बच जाता है, आपको नाइट स्टे करना पड़ता है होटल में, इससे अच्छा आप रात में जर्नी कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, शिमला के ISBT बस स्टैंड से आपको कुल्लू के लिए बस मिल जाएगी। कुल्लू में पहुंच के आप बस स्टैंड में भी उतर सकते हैं और फिर आप चाहें तो वहां और एक स्टॉप है, वैष्णो देवी टेम्पल स्टॉप, वहां पे भी आप उतर सकते हैं। मैं ये दोनों स्टॉप को इसीलिए बोल रही हूँ कि उसके अगल बगल बहुत सारे कैंप लगते हैं। रिवर के पास कैंप में रहने का एक अलग मज़ा है, आप उस मज़े को भी एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। लाइफ को एक एक हर मोमेंट इंसान को एंजॉय करना चाहिए। तो हम लोग घर में तो रहते ही हैं, तो घर में रहना होटल में रहना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर लाइफ में एक बार कैंप में रहने का मज़ा भी, अब आप घूमने जा रहे हैं आपको कैंप में रहने का मज़ा भी एक बार लेना चाहिए। कैंप का दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको नेचर के पास स्टे करता है। दूसरा, वहाँ पार्टियाँ होती हैं, नाइट में डीजे नाइट पार्टी होती है। तीसरा, कैंप फायर होता है। तो ये सारे प्रॉफिट है कि अगर आप कैंप में रहते हैं तो आपको ये सारे चीज़ों को देखने को, एंजॉय करने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, कुल्लू में वैसा साइट सीन बेसिकली वैसा कुछ खास नहीं है। वहाँ एक टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल है, वहाँ पे आपको जो कैंप में रहने का वो एक मज़ा है। और फिर वहाँ के मार्केट है, लोकल मार्केट, अगर आप वो घूमना चाहते हैं तो आप एक दिन स्टे कर सकते हैं कुल्लू में। पर मेरा है कि आप रात में जर्नी करके आएँ, नेक्स्ट डे कुल्लू में रिवर वगैरह के पास में कैंप में रहें और फिर नेक्स्ट डे वहाँ से चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका टाइम, ट्रैवलिंग के लिए टाइम का भी बचत करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको नेक्स्ट डे कुल्लू से बुनतर जाना होगा। वैसे तो कुल्लू से मणिकरण जाने के लिए बहुत कम मतलब डायरेक्ट बसें हैं, बट अगर आप बुनतर जाते हैं तो वहाँ से मणिकरण के लिए आपको बहुत सारे बसें मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, कुल्लू से मणिकरण का जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर्स है। सो इसीलिए जितने भी लोकल बस वगैरह हैं वो कुल्लू से मणिकरण का जो डिस्टेंस है उसमें वो 100 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। तो 100 रुपये में आपका जो कुल्लू से मणिकरण का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अब मैं आती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में कि आप जो घूम रहे हैं, आप जो गए मणिकरण, तो आपको स्टे कहाँ करना है। मणिकरण जाने के रास्ते में कसौल आता है, तो ये तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कसौल में रुकना है या फिर मणिकरण में।
कसौल का एक अपना मज़ा है, यंगस्टर को मज़ा आता है कसौल में। और फिर जो मणिकरण है वो धार्मिक स्थल है, तो धार्मिक वे में अगर आपको अच्छा लगता है रहना तो आप मणिकरण में रुक सकते हैं। अगर मौज मस्ती मज़े करने हैं तो आप कसौल में रुक सकते हैं। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको कहाँ स्टे करना है। सो फ्रेंड्स, मणिकरण में एक फेमस गुरुद्वारा है, वहाँ का लंगर बहुत टेस्टी होता है। एक रुद्र मंदिर है शिव जी का, एक नैना भगवती टेम्पल है, और वहाँ पे राम जी का मंदिर है। तो बेसिकली वो एक धार्मिक स्थल है। वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक ठंडा जगह है, और वहाँ पे नदी में गर्म पानी का स्रोत है। इतना फ़ोर्स है नदी का कि आपको अपनी ही आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और वहाँ जो नैना भगवती टेम्पल है, वहाँ का प्रसाद में वो चावल होता है, चावल को वहीं के नदी के पानी में गर्म करके बॉईल करके वो आपको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और वो भी बहुत अच्छा जगह है। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आप गुरुद्वारा में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हैं, और फिर आपके इच्छा के अनुसार आप गुरुद्वारा को डोनेशन दे सकते हैं। लंगर मिलता है, आप लंगर खा सकते हैं। सब श्रद्धा की बातें हैं कि आपको श्रद्धा है नहीं है। घूमने में किसी को धार्मिक स्थल पसंद होता है, किसी को नेचर पसंद होता है, किसी को हिस्टोरिकल पसंद होता है। तो ये अपने अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे कि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, वैसे ही कोई इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं हो सकता। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ। तो आप अगर कसौल में रहना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको धार्मिक स्थल पसंद है तो आप गुरुद्वारा में रह सकते हैं, या फिर वहाँ पे लॉज वगैरह भी सस्ते रीज़नेबल रेट में मिल जाता है। तो आप जैसे आपको मन है आप वैसे रह सकते हैं। वैसे तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कुल्लू से मणिकरण के लिए डायरेक्ट बसें जल्दी नहीं मिलती है। आपको बुनतर तक जाना होगा। बुनतर से मणिकरण के लिए बहुत सारी बसें मिलती है। वैसे ही आपको रिटर्न आना है, पहले मणिकरण से बुनतर आना होगा, बुनतर से कुल्लू आपकी मर्ज़ी। आपको कुल्लू रिटर्न जाना तो आप कुल्लू जा सकते हैं, बट हम आगे बढ़ते हैं, हम मनाली के लिए बस लेंगे। सो नेक्स्ट डे मनाली साइट सीन। आप जैसे पहुंचते हैं तब तक शाम हो चुका होता है, और आपको किसी होटल में स्टे करना ही होगा। आप होटल में स्टे करते हैं, फिर शाम को निकलते हैं, मनाली माल रोड घूमते हैं वहाँ का मार्केट के लिए। मार्केट घूमने के बाद आप वहीं पे किसी ऑटो वाले को कन्विंस कीजिए कि भैया मेरे को नेक्स्ट डे लोकल साइट सीन करनी है, तो आप कम से कम रेट लगा दो। मैं अकेला हूँ या फिर 2 जन हूँ, जैसे भी आप जाते हैं आप वैसे उसको कन्विंस कर सकते हैं। आपको कन्विंस करना होगा, क्यों? क्योंकि आपको सस्ते में ट्रिप प्लान करना है। आपको उसी दिन इवनिंग में किसी भी ऑटो वाले को बुक कर लेना है। फिर नेक्स्ट डे आपको कहाँ जाना है? मनाली लोकल साइट सीन। उसी दिन इवनिंग में आपको बुक करना है बस। तो फ्रेंड्स, आपको HRTC के वेबसाइट में जाके उसी इवनिंग में, जिस दिन आप माल रोड घूम रहे हैं और आपको नेक्स्ट डे मनाली साइट सीन करना है, उसी दिन इवनिंग में, या फिर आपको अगर हर चीज़ प्लान्ड है अच्छे से, आपको कहाँ कहाँ जाना है, होटल वगैरह बुक है, तो आप पहले से अगर होटल वगैरह बुक कर रहे हैं तो आपको HRTC के वेबसाइट में जाके मनाली से रोहतांग पास के लिए बस बुक करना है। अगर आप ऐसे टैक्सी लेते हैं तो वो आपको 1500, 1600, 2000, 3000 आपका मन मानी वो चार्ज करेंगे। अगर आप वेबसाइट से बस बुक करते हो वो अप एंड डाउन 600 में वो आपको करवा देगा। बट इस वेबसाइट में बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसीलिए अगर आप पहले से बुक करेंगे तो ही आपको ये बस में घूमने का लाभ मिल सकता है। सो फ्रेंड्स,
आप मनाली में पहुंच चुके हैं, आप शाम को माल रोड घूम रहे हो, उसके नेक्स्ट दिन आपको मनाली लोकल साइट सीन करना है और फिर उसके नेक्स्ट दिन आपको रोहतांग पास जाना है। रोहतांग पास से रिटर्न आके उसी रात को आप दिल्ली के लिए बस ले लीजिए और फिर आप घर पहुंच जाएंगे। तो फिर आपको टोटल कॉस्ट कितना हुआ अब मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपका पहला जो स्टार्टिंग है शिमला से कुल्लू आने के लिए बाय बस वाले 550 से हार्डली 600 तक चार्ज करेंगे। फिर कुल्लू बस स्टैंड से कैंप तक जाने के लिए आपको ऑटो लेना है और वो ऑटो वाला आपको 100 से अगर ज़्यादा चार्ज करता है तो आप उसको बोलिए भैया पास ही में तो है, सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 25 मिनट तक का रास्ता है, उसमें वो 100 ही चार्ज करेगा। पर ऐसे बहुत सारे बदमाश ऑटो वाले भी होते हैं जो नहीं, मतलब हम लोग अनजान हैं, हम लोग को पता नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं भैया बहुत दूर है। तो इसीलिए आपको वंस अगेन अपनी अक्लमंदी दिखानी है। कैंप में स्टे करना है और एक दिन स्टे करना है, तो एक दिन स्टे करने का 1000 रुपये। फिर आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मणिकरण जाना है बाय बस। तो फिर आप जैसे जाते हैं मणिकरण बस से, तो बुनतर तक 40 रुपीज़ लेता है। कुल्लू से बुनतर तक 40 रुपीज़, फिर बुनतर से वो मणिकरण 60 रुपीज़ तक चार्ज करता है, या फिर कोई 40 रुपीज़ में मान जाते हैं। तो टोटल वो जगह का कॉस्ट हुआ, वहाँ तक पहुँचने का बस का फेयर हुआ 100 रुपीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मणिकरण के गुरुद्वारे में स्टे करने के लिए आपको किसी भी कॉस्ट को, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपका आईडी प्रूफ वहाँ सबमिट करना पड़ता है और वो आपको रहने की एक जगह दे देते हैं। वैसा नहीं करके अगर आप कसौल में रुकना चाहते हैं तो आपका 1000 रुपया, अगर आप कैंप में रहते हो तो 1000 रुपया, अगर होटल वगैरह में भी अगर आपको देखना पड़ेगा ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं, तो फिर आप 1000 के ऊपर अपना बजट मत लेके जाना, वैसे भी 1000 में मिल जाएगा। अच्छे अच्छे होटल 1000 में मेक माई ट्रिप में अवेलेबल होते हैं, मैंने खुद बुक करा है। मणिकरण से आपको मनाली आने के लिए 200 तक का फेयर लगेगा, क्योंकि आपको मणिकरण आने के लिए आपको फिर से कुल्लू तक वाला ही रास्ता में जाना पड़ेगा। पहले आपको बुनतर आना पड़ेगा, फिर कुल्लू में जाना पड़ेगा, कुल्लू के रास्ते फिर होते हुए आपको वो मनाली पहुंचाएगा। इसीलिए वो 200 तक 250 तक, हार्डली 250 तक बस वाले चार्ज करेंगे। मनाली में आपको 2 रात 3 दिन स्टे करना है। वहाँ भी गुरुद्वारा अवेलेबल है, अगर आप वहाँ धर्मशाला वगैरह भी अवेलेबल है। अगर मिल गई तो आपकी किस्मत, और नहीं मिली तो फिर पैसे तो लगेंगे। होटल भी आपको 1000 तक में आपको रहना है वहाँ पे 2 रात 3 दिन, तो 2000 रुपये आप वहाँ का बजट है। तो फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट डे मनाली लोकल साइट सीन करना है ऑटो में, वो आपको लेगा 500 हार्डली, क्योंकि वहाँ पे सारे जो मंदिर वगैरह है, अगर आपको जीपीआरएस वगैरह अच्छे से आता है, आप ढूंढ के जा सकते हैं, तो आपको ऑटो वाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से घूम सकते हैं। बट फिर भी अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो हार्डली 500 ठीक है। नेक्स्ट डे आपको मनाली से रोहतांग पास जाना है। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको ऑनलाइन बस बुक करना है, वो 600 चार्ज करेगा अप एंड डाउन। तो फिर उसके नेक्स्ट डे आपको फिर मनाली से दिल्ली के लिए, नेक्स्ट डे नहीं सॉरी, उसी दिन जब आप रोहतांग से वापस आएंगे, उसी दिन नाइट को, इवनिंग को, वहाँ से कोई भी बस आप ऑनलाइन बुक करिए, वो आपको दिल्ली तक छोड़ देगी। तो फिर टोटल कॉस्ट वहाँ से मनाली से दिल्ली तक आने का टोटल कॉस्ट होता है 800 रुपये। फ्रेंड्स, आपका टोटल अमाउंट हुआ 6200। आप 6200 में शिमला से दिल्ली तक का टोटल पैकेज कंप्लीट। आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है शिमला से और जर्नी एंड करनी है दिल्ली में। टोटल आपका उसमें कवर होता है कुल्लू, मनाली,
रोहतांग पास, मणिकरण, कसौल। टोटल कवर 6200 में। तो फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि शिमला, मणिकरण, कसौल, मनाली, ये सारे चीज़ 11,000 के पैकेज में बहुत सारे ट्रैवल एजेंट आपको दे सकते हैं, तो हम अपने से मेहनत क्यों करें। पर मैं आपको ये बता दूं कि सारे के सारे जो आपको बोलते हैं ना कि 11,000 में ये जगह अच्छे से घुमा देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। आप अपने मन के मुताबिक नहीं घूम सकते। कुछ कुछ स्टेप्स में वो ऐसा करते हैं कि नहीं आप यहाँ नहीं जा सकते, वो मेरा ट्रैवल पैक में नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अगर आप अपने मन मर्जी घूमते हैं तो आप अपने तरीके से घूमते हैं, किसी और के तरीके से नहीं। इसीलिए अपना प्लान करना ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स टोटल हिमाचल का कॉस्ट पड़ा, पहले 5,000 में मैंने शिमला घुमाया था और अब 6200 में कुल्लू, मनाली, रोहतांग, कसौल, मणिकरण सब ऐड हो गया। तो बैग पैक करिए, अभी नहीं 2020 ख़त्म होने दीजिए, ये सारे झमेले ख़त्म हो जाएं, फिर बैग पैक करिए और फिर जाइए शिमला, कुल्लू, मनाली ठंडों में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर नेक्स्ट आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको लेके आऊँ। पर मैं सोच रही हूँ अंडमान का लेके आऊँ, तो आप बताइए मैं अंडमान का वीडियो लेके आऊँ फिर या फिर केरला का, आप मेरे को बताइए। बाय।